हर शहर और हर कस्बे में इस कोरोना का दौरा है और अगरचे मरीज़ कम हैं लेकिन पूरी इंसानियत इसकी हलाकत खेज़ी की वजह से परेशान है। एक मुसलमान होने की हैसियत से बीमारी के दौर में हमारा रवैया क्या होना चाहिए, हमारी सोच और फ़िक्र क्या होनी चाहिए। आम तौर पे देखने में आता है कि ज़िंदगी तो हर एक को प्यारी है। इस दुनिया की ज़िंदगी हम सब चाहते हैं कि इसमें इजाफ़ा होता चला जाए और फिर जान अपनी भी बचाना फ़र्ज़ है, लोगों की जान बचाना भी फ़र्ज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा वाज़ेह उसूल है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को हलाकत से महफूज कर लिया। अल्लाह की मर्ज़ी भी यही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी भी यही है कि इंसानियत को बचाया जाए। लेकिन फिर भी आखिर ये तो हकीकत है कि इंसान वक्त आएगा उसकी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इस दुनिया से रहलत करनी है। कोई बीमार हो के रहलत कर जाता है, कोई तंदुरुस्ती के आलम में रहलत कर जाता है। मरना हम सब ने है, ये हकीकत हम पर बिल्कुल आश्कारा है, वाज़ेह है, साबित है और मुसल्लिमुस सुबूत है। ज़िंदगी से ज़्यादा हमें अपनी मौत का यकीन है। कोई मर्ज़ के साथ मर जाता है, कोई मर्ज़ के बग़ैर मर जाता है, कोई एक्सीडेंट के साथ मर जाता है। लेकिन बातें दो हैं। पहली बात ये कि दुनिया पर ये वबाई अमराज क्यों आती हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी वाज़ेह बात इरशाद फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं, जो इब्तिदा में मैंने आयत आपको सुनाई है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो भी मुसीबत दुनिया में आती है वो मुसीबत इंसानों के अपने हाथों की कमाई है। इंसान जो कमाते हैं, इंसान जो गुनाह इस दुनिया में हमसे सरजद होते हैं, लातादाद नाफरमानियाँ हम अल्लाह की करते हैं और वो सारी की सारी अल्लाह मुआफ़ कर देता है। बाज़ औक़ात अगर कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तुम्हारे उन आमाल की वजह से है जो तुमने आगे भेजे हैं। एक तो ये। दूसरे नंबर पर अहले ईमान पर जब इस तरह की मुसीबत, इस तरह की बीमारी परेशानी आती है तो उन्हें क्या करना चाहिए। याद रखिए, ऐसे दौर में सब्र, शुक्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात पे आप गौर करें, कोरोना की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, इसके शोहरे की वजह से, इसके जनाब इसकी हलाकत खेज़ी की वजह से, इसके खौफ से मार्केटें बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, शहर बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, होटल बंद हैं, हर चीज़ लॉकडाउन की कैफियत तारी है और सख्त तरीन लॉकडाउन हर दुनिया की हर हुकूमत ने अपने अवाम पे किया हुआ है। आप सोचें कि इन 20-25 दिनों में कितने इंसान हैं जो कोरोना की वजह से फौत हुए। बहुत कम लोग हैं। दुनिया की आलमी सतह पर अगर देखा जाए तो दुनिया में अगर देखा जाए तो कोरोना के साथ चंद हज़ार या लाख लगा लें आप, इतने लोग दुनिया से फौत हुए, रहलत कर गए एक इस मर्ज़ की वजह से। और जो ज़िंदा हैं आप देखिए कि कितने ज़्यादा अखराजात जो हैं हमारे कम हो गए। वो लोग जो हफ्ते में 3 दफ़ा बाहर रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाया करते थे, अब वो घर पे खाना खा रहे हैं। कितने अखराजात कम हुए, ये तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मर्ज़ क्यों आता है, बीमारी क्यों है। ये बीमारी एक मोमिन पर आती है तो क्या लेके आती है। एक फासिक पर, नाफरमान पर, एक काफिर पर जब बीमारी आती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तेरे हाथों की कमाई है। एक बंदा मोमिन है, 5 वक्त का नमाजी है, मुसलमान है। हालिया दिनों में तबलीगी जमात को बड़ा फोकस किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है जनाब देखिए तबलीगी जमात के लोग तो बड़े नेक होते हैं, मसाजिद में रहते हैं, इनमें से कोरोना वायरस निकल रहा है। तो हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए और इस बात को अपने दिमाग में जगह देनी चाहिए कि बीमारी का ताल्लुक किसी की ईमान, किसी के कुफर के साथ नहीं है। एक काफिर पर वही बीमारी आती है तो अल्लाह का अजाब बन के आती है, लेकिन वही बीमारी एक मोमिन पर आती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सहीह बुखारी की हदीस है, 5640 नंबर ये हदीस है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की राविया है, बयान करती हैं
मामिन मुसीबतिन, कोई मुसीबत ऐसी नहीं है, तुसीबुल मुस्लिमा, जो मुसलमान को आती है। मुसलमान बीमार होता है, मुसलमान को तकलीफ होती है, मुसलमान पर मुसीबत आती है, इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा अन्हु, वो क्यों आती है, उसके आने की वजह क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके आने की वजह यह है, उस बीमारी की वजह से अल्लाह अपने मोमिन बंदे के गुनाहों को मुआफ़ करना शुरू कर देते हैं। हत्ता शौका युशाकुहा, हत्ता के एक मोमिन के कदमों में जो कांटा चुभता है, उस कांटे के चुभने की वजह से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मोमिन बंदे के गुनाहों को मुआफ़ करते हैं। बीमारी शिफा अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मोमिन पर जब बीमारी आती है, मोमिन को घबराना नहीं चाहिए, अपने अल्लाह की मजीद अल्लाह के सामने झुक जाना चाहिए। और बड़ी प्यारी बात, एक हमारे उस्ताद, उनकी बात मुझे याद आ रही है, वो बयान करते हैं कि मुसीबत और आजमाइश, मोमिन पर आजमाइश आती है, काफिर पर मुसीबत आती है। अब मुसीबत और आजमाइश में फ़र्क क्या है? वो कहते हैं आजमाइश और मुसीबत, मुसीबत ये है कि बंदे पर जब बीमारी आई, तकलीफ आई, तो बंदा अपने मालिक से और दूर हो जाता है। और आजमाइश ये है जब बंदे पर मुसीबत आती है तो वो मज़ीद अल्लाह के करीब हो जाता है, मज़ीद अल्लाह के करीब हो जाता है। और जो ऐसे बंदे होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, ये भी सहीहुल बुखारी में से हदीस है, 5653 नंबर हदीस है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा ऐसा मर्ज लाहिक हुआ कि उसकी दोनों आंखें ख़त्म हो गई, वो नाबीना हो गया, मोमिन है, मोमिन नाबीना हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, जब तलई तो अब्दी बिहबीबतैहि, मैं जब बंदे को उसकी दो प्यारी चीज़ों की वजह से आजमाता हूँ, फसबरा, फिर वो सब्र करता है, अब वज़्तुहु मिनहुमा अल जन्ना, मैं उसके बदले में अपने बंदे को जन्नत अता करता हूँ। बीमारी आई, बीमारी में सब्र किया, बीमारी में अल्लाह को मजीद याद करता रहा, बीमारी ऐसी कि आंखें तक चली गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरा ये बंदा सब्र करने वाला, मेरा ये बंदा मेरी रज़ा पे राज़ी रहने वाला, मेरी रज़ा के मुताबिक इसने अपनी सारी ज़िंदगी को बसर कर दिया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने इसकी दोनों आँखों के बदले अपने बंदे के साथ जन्नत का वादा कर लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी को मोमिन के लिए गुनाहों का कफ़ारा कहा है। इसलिए अगर आप पर कोई बीमारी आती है तो सब्र कीजिए, बीमारी पर सब्र कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र कीजिए, सुबह शाम के अज़कार कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हर हाल में याद रखिए, नमाज के पाबंद बन जाइए, और अगर हो सके तो रात को तहज्जुद के वक्त खड़े होकर अल्लाह के सामने मनाजात कीजिए। ये फरागत के दिन हैं, इन दिनों को कुरान हकीम सीखने में गुजार दीजिए, इन दिनों को अपने एहतसाम में गुजार दीजिए। अगर इस हाल में हमारी मौत आ गई कि हम अल्लाह के फरमा बरदार हुए, अगर बीमारी में अल्लाह को मंजूर हुआ हम फौत हो जाएंगे, तो वो बीमारी हमारे लिए गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर हाल में सब्र और शुक्र की दौलत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।